एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 को स्टडी करेंगे। जो कंसेप्ट स्टेटमेंट नंबर 1 है उसको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं with concept statement number 2. Statement number 2 stands for qualitative characteristics of accounting information. हमने अपने अकाउंट्स में जो इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट हमें उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये जो स्टेटमेंट है ये 1980 में पब्लिश हुई। ये इस स्टेटमेंट ने हमें लेडर ऑफ क्वालिटीज़ मींस हायरार्की ऑफ क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, उनको हम किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनको स्टडी करते हैं कि ये क्वालिटीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है या नहीं। इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने का मेन मोटिव यही है कि हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जिससे हम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। जो हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपको क्वालिटीज़ की लेडर क्या है, हायरार्की क्या है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हमारी मेन टर्म है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम मेन 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी। जो प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं ये आगे फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। जो ये रेलेवेंस है टर्म ये आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फीडबैक वैल्यू, प्रेडिक्टिव वैल्यू, टाइमलीनेस एंड मटीरियलिटी। और जो रिलायबिलिटी है वो आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, वेरीफाइबिलिटी, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो टर्म है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, कंप्लीटनेस, फ्री फ्रॉम एरर एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी क्वालिटीज़ भी हैं। सेकेंडरी क्वालिटीज़ हमारी जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं और इनके आगे फर्दर कोई सब टाइप नहीं है। इसी को हम बोलते हैं लेडर ऑफ क्वालिटीज़, हायरार्की ऑफ क्वालिटीज़। अब हम 1 बाय 1 इन सभी क्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्राइमरी क्वालिटीज़ से। प्राइमरी क्वालिटीज़ का मतलब होता है कुछ बेसिक्स, ठीक है, जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। उन क्वालिटीज़ को हम अपनी प्राइमरी क्वालिटीज़ में लेके आते हैं। यहाँ पर मैंने क्वालिटेटिव का मीनिंग ऐड करा है, द एट्रीब्यूट्स विच मेक्स द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द यूज़र्स, ठीक है। कुछ ऐसी बेसिक क्वालिटीज़, बेसिक फीचर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल बनाती हैं हमारे यूज़र्स के लिए, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमें पता लग गया। ऐसे ही जो हमारे पास ये प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं इनको हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फॉर द रेलेवेंस एंड अनदर वन फॉर द रिलायबिलिटी। अब हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास रेलेवेंस। रेलेवेंस मीन्स यूज टू फिट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल एंड ट्रेसेबल, ठीक है। जिस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज टू फिट है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और जो यूज़र्स हैं वो फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी उसी तरह की हम प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। अगर गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इट मीन्स हम बेटर प्रोजेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं।
जिस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन टाइम पर हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। रेलेवेंस को हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हम 1 बाय 1 उन सभी कैटेगरीज को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज फीडबैक वैल्यू। फीडबैक वैल्यू का अल्टीमेट मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमने जो डिसीजन लेना है उसके रिगार्डिंग हमारे पास किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक वैल्यू। फीडबैक वैल्यू में हम कंसिडर करते हैं कि जो पर्सन डिसीजन लेना चाहता है उसके पास उस फर्म के रिगार्डिंग कितनी नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है, कितना डाटा उस फर्म के रिगार्डिंग उसके पास अवेलेबल है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक वैल्यू। यूजिंग फीडबैक वी कैन मेक गुड डिसीजंस। फीडबैक के थ्रू मीन्स हमें कितनी नॉलेज है एक फर्म के बारे में, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक कर सकते हैं और अपने प्रेडिक्शंस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास फीडबैक वैल्यू हो, हमारे पास फर्म के रिगार्डिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, हमें उसके बारे में नॉलेज हो उसके थ्रू। नेक्स्ट आता है इसमें प्रेडिक्टिव वैल्यू। प्रेडिक्टिव वैल्यू मीन्स प्रेडिक्शन। जो बिजनेस वर्ल्ड है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है प्रेडिक्शंस पर। हम प्रेडिक्शंस करते हैं, राइट, हमारे पास करंट और पास्ट डाटा अवेलेबल होता है, हम उस डाटा को यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर फॉरकास्ट के लिए, उसी को हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव वैल्यू। प्रेडिक्शन भी डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन पर। अगर सही क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इट मीन्स हम जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो सकती हैं, अदरवाइज जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो इनएक्यूरेट होंगी, गलत होंगी। नेक्स्ट इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कि जिस टाइम पर, ठीक है, जिस तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड अराइज हुई है, हमें उस टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फर्म की ड्यूटी है कि वो यूज़र्स को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करें जिस तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स अराइज हुई हैं। टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सभी के लिए। जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है वो सभी ऑन द टाइम प्रिपेयर होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिले नहीं होना चाहिए उनमें। नेक्स्ट इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब होता है, मटीरियलिटी एक तरह का ना इम्पैक्ट होता है। जैसे हमने अपनी स्टेटमेंट्स क्रिएट करी, राइट, स्टेटमेंट्स में हमने कोई डाटा को ओमिट कर दिया या फिर मिस स्टेटमेंट प्रोवाइड करी, मीन्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने उसको प्रोवाइड नहीं करी। अब उस इन्फॉर्मेशन का, वो जो गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर हमने कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करा अपनी स्टेटमेंट में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको हम मटीरियलिटी से डिफ़ाइन करते हैं। मटीरियलिटी को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, मीन्स इसके लिए हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, एक होती है मटीरियल और एक होती है इममटीरियल। मटीरियल का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर दिया, ठीक है, या फिर कोई और स्टेटमेंट स्टेट कर दी, ठीक है, हमारी उस ओमिशन से और मिस स्टेटमेंट से जो हमारे यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन्होंने अपने एक्शंस को ऑल्टर कर दिया। अगर हमारे यूज़र्स अपने एक्शन को ऑल्टर कर रहे हैं तो हम उस सिचुएशन को मटीरियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इममटीरियल इसको ऑपोजिट, कि हमने कुछ ओमिट कर दिया और जो हमारे यूज़र्स हैं उन्होंने अपने डिसीजन को ऑल्टर नहीं किया, उसको हम इममटीरियल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपनी बुक्स को क्लोज़ करते हैं, ठीक है, उस टाइम पर हमारे पास कुछ माइनर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनको हम चाहे तो एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी बुक्स में से। हमने ध्यान रखना है जब हमने उन माइनर स्टेटमेंट्स को एक्सक्लूड करना है हमारी स्टेटमेंट से, हमारे जो यूज़र्स हैं वो अपने जो एक्शंस हैं उनको ऑल्टर ना करें। ये हमने ज़रूर ध्यान रखना है जब भी हम कुछ ओमिट कर रहे हैं उस टाइम पर। नेक्स्ट टर्म है इसमें रिलायबिलिटी। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्राइमरी क्वालिटीज़ की वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स
ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जिस इन्फॉर्मेशन पर हम रिलाई कर पाएँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ये एक्यूरेट है, क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। जो अकाउंटिंग में कुछ रूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हों, उनमें जो इन्फॉर्मेशन को हम अपलोड कर रहे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है, हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। रिलायबिलिटी भी आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है इसमें वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब होता है कि हमने जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं, ठीक है, अब हमने उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है हमारे पास उन ट्रांजैक्शंस के एविडेंस अवेलेबल हैं जहाँ से हम अपनी स्टेटमेंट को या फिर अपने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरीफाइबिलिटी। वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है जब दो इंडिपेंडेंट बुक कीपर्स मीन अकाउंटेंट्स और जो ऑडिटर्स होते हैं वो रैशनली स्टेटमेंट्स को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो हमारे स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जो भी वैल्यूज़, फैक्ट्स और फिगर्स इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करी हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। इट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट फैक्ट्स आर स्टेटेड इन आवर स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू फिगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मीन्स फ्री फ्रॉम बायसनेस, कि हमने जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं उसमें हमारा अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, जो सिचुएशंस फर्म में अवेलेबल थी हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा है। देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ अनबाइज्ड स्टेटमेंट, इसमें कोई भी अनबाइज्ड स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। जितना भी डाटा हमने अपनी इन स्टेटमेंट में ऐड करा है वो ट्रस्टवर्दी है, ऑथेंटिक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हमने जो फैक्ट्स अपनी स्टेटमेंट में इंक्लूड करे हैं वो एग्जैक्ट पोजीशंस शो करती हैं हमारी फर्म की, हमने कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऐड नहीं करी है अपनी रिपोर्ट्स में, उसको हम बोलते हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कंप्लीटनेस, फ्री फ्रॉम एरर एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। फर्स्ट है इसमें कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड वो कंप्लीट है, कहीं पर भी इनकम्प्लीट कोई टॉपिक नहीं है जिससे हमें प्रॉपर क्लैरिटी ना हो। जितनी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी हमने हर तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर फैक्ट्स के साथ वहाँ पर प्रेजेंट करा है अपनी स्टेटमेंट में, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस। नेक्स्ट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। कोई भी एरर या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है हमारी रिपोर्ट्स में जिससे हम कोई रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ करें, ठीक है। देयर इज़ नो सच क्रैक विच लीड्स टू द रॉन्ग इंटरप्रटेशन। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे हम रॉन्ग इंटरप्रटेशंस, रॉन्ग जजमेंट्स ड्रॉ करें। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि हमने जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं वो करेक्ट हैं, ट्रू फेयर रिप्रेजेंट करती हैं और वो रीडर को प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होंगी, रीडर अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है हमारे पास सेकेंडरी क्वालिटीज़। सेकेंडरी क्वालिटीज़ मीन्स कमिंग आफ्टर और रिजल्ट्स फ्रॉम समवन। रिजल्ट्स फ्रॉम समवन का मतलब है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमने उसको जब एनालाइज करा उससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज़। कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कि उसमें कैपेबिलिटी है कि हम उससे अपने कंक्लूजन्स को, इंटरप्रटेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज़। जिस क्वालिटी को हम बेसिक क्वालिटीज़ के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज़। ये एक तरह से सपोर्टिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे डाटा के।
सेकेंडरी क्वालिटीज़ को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। हर रिपोर्ट में कंपैरिजन फैक्टर का अवेलेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर फर्म कंपैरिजन करती है एक पीरियड का दूसरे पीरियड से टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स, या फिर डिफरेंट फर्म्स का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हर फर्म के अपने कुछ गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट्स अब अचीव हुए हैं या नहीं, उसको स्टडी करने के लिए हम कंपैरिजन फैक्टर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट जो हायरार्की की टाइप है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम प्रीवियसली जिन अप्रोचेस, जिन पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, जिन मेथड्स को हमने यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी हैं, हमने उन्हीं मेथड्स, अप्रोचेस पर स्टिक रहना है। हमने उनमें चेंज नहीं लेके आना जिससे हम कंपैरिजन ना कर पाएँ। हमारे पास एक सिमिलर क्राइटेरिया अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम उन स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएँ। उसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि हमने सेम क्राइटेरिया यूज़ करना है जिसके थ्रू हम कंपैरिजन्स कर पाएँ। कंसिस्टेंसी रिलेट्स टू द एग्जीक्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ओवर द पीरियड। हम जिस मेथड्स को या फिर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपनी फर्म में, जिनके थ्रू हम अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, हमने उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी हर साल की स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है जिससे उनमें कंपैरिजन फैक्टर अवेलेबल रहे। क्योंकि अगर हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके, जैसे मैंने एक साल कोई और मेथड यूज़ करा और दूसरे साल कोई और मेथड यूज़ करा, जब मैं एट द एंड इन दोनों में कंपेयर करूँगी उस टाइम कंपैरिजन में मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने सेम क्राइटेरिया अडॉप्ट नहीं करा स्टेटमेंट को क्रिएट करने में। इसीलिए कंसिस्टेंसी का अवेलेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी स्टेटमेंट्स में।